अगर नहीं खोज पाती है सरकार तो ये सरकार की विफलता मानी जाएगी। इस मुद्दे पर तो सरकार दोषी है, मैं मानता हूँ। अपराधी तो मैम थोड़ा सा बेलगाम है, उसमें सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेवार नहीं है, कुछ आम कॉमन नागरिक लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं। मुजफ्फरपुर घटना जो है वो दर्दनाक है, और अभी जो बिहार का जो भ्रष्टाचारी बढ़ गया है चरम सीमा से विशेष है। ये सरकार सही नहीं चल रहा, नहीं चल पा रहा है। दोनों मुकाबले नीतीश कुमार मैंने जो खास करके अथी के संबंध में मैंने फेल है ये एकदम फेल। हाँ, बिहार में बेटियां सेफ नहीं है। हाँ, कोई बेटिया सेफ नहीं है। मुजफ्फरपुर का घटना पूरे बिहार को सहमा दिया है, जिसको लेकर हम बिहार की जनता से भी बातचीत करेंगे। जो घटना हुआ, जो दुष्कर्म हुआ है, इसमें कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि राजनीतिक दल कर क्या रहे हैं, बिहार के शासन प्रशासन, बिहार सरकार क्या कर रही है। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ जो हैं सर, जिस तरीके से जो दुष्कर्म हुआ है मुजफ्फरपुर में, उस घटना को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी बिहार के रहने वाले और बिहार की जनता के बारे में? देखिए, ये घटना तो काफ़ी दर्दनाक और दुखद है, और घटना तो घटती है और अपना प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो भी इसमें दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और इसमें किसी को कोई घटना घटित कर दे ऐसा बर्दाश्त हमारे संगठन। लेकिन राजद कह रही है कि अपराधियों को पकड़ा क्यों नहीं गया अब तक, और स्वास्थ्य विभाग में बेड नहीं मिलने की वजह से तड़प तड़प कर बच्ची का जान गया, तो जिम्मेवार सरकार भी तो है। देखिए, सरकार की जहाँ तक जिम्मेवारी की बात है तो राजद वाले लोग अपने कालखंड को देखें। आरोप प्रत्यारोप, ये इस पे अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, और प्रशासन अपना काम कर रही है। और रही बात बेड नहीं मिलने की, तो देखिए प्रशासन थोड़ा बेलगाम हुआ है, इसको हम लोग भी मानते हैं, लेकिन जो लोग इसमें दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कर्मचारी हो या जो भी इसमें संतलिप्त होंगे। और अभी तक आपने देखा है कि बिहार में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, घटना तो होती है लेकिन उसको 1-2 दिनों के अंदर ही उसको पर्दाफाश किया जाता है, दोषी को कार्रवाई की जाती है और उनको सजा दी जाती है, सलाखों के पीछे होते हैं। बिहार में घटना क्यों होता है सर? इस तरह का घटना जो भी देखने को मिला मुजफ्फरपुर में, कई ऐसे घटना है जो बलात्कार की घटना सामने आया है। आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आप 2005 के पहले के नज़ारा को क्यों नहीं आकलन करते हैं, जो अभी के किसी घटना पर बहुत ज़्यादा ध्यान आप देते हैं? लेकिन ये बच्ची का जान जाना बिहार सरकार जिम्मेवार है क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हर हालत में, चाहे जहाँ भी हो, उसको खोजे और उसको दंडित करे। अगर नहीं खोज पाती है सरकार तो ये सरकार की विफलता मानी जाएगी। 2 दिन हो चुका है, अभी तक पकड़ा नहीं गया एक भी अपराधी, तो लग रहा है कि विफल है सरकार इस चीज में। नहीं, इस मुद्दे पर तो सरकार दोषी है, मैं मानता हूँ। जहां डबल इंजन की सरकार और दावे ये कि 24 घंटे में अपराधी पकड़े जाते हैं, उनको जेल होता है, तो क्यों अब तक 48 घंटा हो चुका है? अभी संबंध में हम अपने पार्टी स्तर पर भी इसको हम रखेंगे। अभी हमारी सरकार नहीं है, हम भाजपा के समर्थक हैं, हमारी सरकार नहीं है। कैसे देखते हैं जो घटना हुआ है? नहीं, वो घटना तो वो तो बहुत ही शर्मनाक है, घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने एक सवाल किया मैम कि ये 24 घंटा हो गया, 48 घंटा पकड़ा नहीं गया। ठीक है, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, हमारा भी डिमांड सरकार से हुआ कि जल्द से जल्द गुनहगार को पकड़े। लेकिन मैम एक चीज़ का भी ध्यान रखना, तो उसमें कोई निर्दोष ना फंसे, क्योंकि अगर प्रशासन सरकार जल्दीबाजी दिखाती है तो निर्दोष के भी फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सरकार इस पर ध्यान, प्रशासन इस पर भी काम करते हैं कि हम जो एक्चुअल में दोषी उसी को पकड़ें, तो थोड़ा समय लगता है। लेकिन क्यों इस तरह का घटना लगातार? मुजफ्फरपुर का 3 घटना अब तक हो चुका है ये रेप कांड का, तो हो क्यों रहा है? क्यों अपराधी इतना बेलगाम है कि दिन दहाड़े रेप की घटना को अंजाम दे रहे हैं? नहीं, अपराधी तो मैम थोड़ा सा बेलगाम है, उसमें सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेवार नहीं है, कुछ आम कॉमन नागरिक लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे और भी लीडर हैं अगेंस्ट पार्टी के हैं, जो बहुत सारे क्रिमिनल को, अपराधी को संरक्षण देते हैं। तो थोड़ा सा समय लगेगा, सरकार काम करे, प्रशासन अच्छा काम करे बिहार में, तो उम्मीद है कि जल्दी ही दोषी पकड़े जाएंगे। मुजफ्फरपुर का घटना देखिए, मुजफ्फरपुर घटना जो है वो दर्दनाक है,
और अभी जो बिहार का जो भ्रष्टाचारी बढ़ गया है चरम सीमा से विशेष है, क्योंकि प्रशासनिक प्रक्रिया हमारी सरकार की है जरूर, लेकिन सरकार का जो कर्मचारी है जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं करना है। दूसरी बात, भ्रष्टाचारी में सबसे बड़ा घुसखोरी बहुत काफ़ी है बिहार में। तो ये कब तक दूर होगा? डबल इंजन की सरकार है बिहार में, एनडीए दावा कर रही है कि बिहार में भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जा रहा है, तो आखिर क्यों चरम सीमा पे है? ये चरम सीमा पर है जो हमारे ऊपर के नेता हैं उस दबाव नहीं आ रहा। केंद्र का नेता जो है अगर बिहार के नेता पर दबाव दें तो शायद इसका संभावना परिवर्तित होगा। जैसे थाना में, ब्लॉक में, डीएम ऑफिस में काफी भ्रष्टाचारी है, यानी एक छोटा छोटा काम के लिए जिसको कहते हैं दाखिल खारिज, उसे 500 से 2000, 5000, 10,000, तो 1 सरकार लाख जिम्मेवार है या नहीं? जिम्मेदार पूरे है, इसमें दो मत नहीं है। मैं भाजपा का जिला कार्य समिति का सदस्य भी हूँ और विश्व सूत्री का सदस्य भी हूँ, लेकिन इस बात को हम वहाँ तक पहुँचा रहे हैं लेकिन कोई सुनने का तैयार नहीं है, जिम्मेवारी दे नहीं है। हम सिरघाटी विधानसभा की मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिले। अच्छा, जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है मुजफ्फरपुर का जो घटना, 3 घटना सामने आया और लगातार ऐसे औरंगाबाद जिला हो, फिर मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, कई जगह ऐसे जहां पे 9 साल से 10 साल की लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है। कई घटनाएं ऐसे हैं कि जहां पर दुष्कर्म करने के बाद लड़की को जला दे रहा है। तो आखिर ये अपराधी कहाँ से पनप रहा है? ज़्यादातर यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जो अपना दावा करते हैं कि सुशासन का सरकार है, ये दावा उनका झूठा दावा है, फेल दवा है। हाँ, दवा फेल है, बिल्कुल फेल है। और वैसे उसमें नीतीश कुमार के साथ में रखे भाजपा का भी जो है संगठन वो भी माने खराब हो रहा है, उसके साथ में रहने ये सरकार सही नहीं चल रही, नहीं चल पा रहा है। दोनों मुताबिक नीतीश कुमार माने जो खास करके ठीक है संबंध में मैंने फेल है ये एकदम फेल। हाँ, सुशासन बिहार में बेटियां सेफ नहीं है। हाँ, कोई बेटियां सेफ नहीं है, विशेष करके। दिन हाँ, दहाड़े जब रेप हो रहा है तो बिहार में बेटियां सेफ कहाँ है? सेफ नहीं है, बिहार में नहीं है। क्या कहेंगे भैया? ऐसे डायरेक्ट अगर आप कहते हैं कि बिहार में बेटियां सेफ नहीं हैं, आज एक बेटी ही पत्रकार बन के हमसे पूछ रही हैं और सेफ्टी आप खड़े भी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिहार में बेटियां सेफ नहीं हैं। हाँ, घटना हुई है, दुखद है, हम तो वो समय भी देख चुके हैं जब 4 या 1-2 घटना नहीं बल्कि 3 घटना उस जिला नहीं, मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ। बिहार में ये घटना हो रही है, इस घटना पे हमारी जो सरकार है उसको थोड़ा सा संज्ञान तो लेना पड़ेगा। उस चीज को, जो भी अपराधी है उसको सख्त से सख्त कानून के दायरे में ला करके उसको सजा देने की जरूरत है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कंपेयर करते हैं नीतीश कुमार की सरकार या एनडीए की सरकार जो है, एनडीए की सरकार और पिछले सरकार, नहीं, पिछले सरकार को छोड़ दीजिए, आप प्रेजेंट सरकार का बात करिए। नहीं, तुलना आप किससे करते हैं? नहीं, तुलना नहीं कर रहे आप तुलना किससे? अब अगर हर पिछले सरकार के जैसा ये भी सरकार होगा तो जनता किस पे भरोसा करे? नहीं, मैं तुलना करके, आप तुलना करिए ना, मैं नहीं करता हूँ। आप भी एक जनता ही है, ठीक, आज पत्रकार के रूप में मेरे सामने है, लेकिन आप तुलना करके ही किसी को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। तो पहले तुलना किया जाए, तुलना करिए। अगर तुलना करने के बाद हाँ आप कहिएगा कि क्राइम का कोई आप परिभाषा दे सकते हैं? जूरिस्प्रूडेंस को पढ़िए, आप विधि शास्त्र को पढ़िए, उसमें भी आप क्राइम की परिभाषा नहीं दे सकते हैं। क्राइम, क्योंकि जगह जगह पे क्राइम बदलता है ना। तो जो क्राइम हो रहा है वो क्राइम कभी खत्म नहीं हो सकता है, उसकी परिभाषा नहीं है, किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है वो क्राइम। इस क्राइम को खत्म करने का या सप्रेस किया जा सकता है, पूर्ण रूप से उन्मूलन तो नहीं होता है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से नहीं, हाँ, ये पूर्ण रूप से नहीं होगा, लेकिन बिहार की मानसिकता जो लोगों के अंदर है वो चेंज हो जाना चाहिए। बिहार की मानसिकता को पूर्ण रूप से चेंज खुद करना पड़ेगा। हम नहीं चेंज करते हैं, हम वैसे नेता को भी वोट करते हैं। आप वोट देना, सोच करके वोट देना शुरू करिए। आप सोच करके वोट क्यों नहीं देते हैं? आप किसी को उठा करके वोट दे दिए, आपकी जाति का है तो हाँ दे दो, कैसा है, पढ़ा लिखा है, उसका कैसा बैकग्राउंड है, आप क्यों नहीं देखते हैं? लेकिन प्रशासन पे भी सवाल खड़ा हो रहा है भैया, जिस तरीके से दिन दहाड़े हो रहा है, तो अगर उस पे भी कोई नई कानून पे पॉलिसी बनाई जाए, जैसे यूपी में आप देख लीजिए 1 घंटे के अंदर नहीं बख्शा जाता है लोगों को, तो वो कानून वैसा बिहार में भी आना चाहिए। देखिए, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जब मिली जुली सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो कहीं ना कहीं देखने को क्योंकि फैसला कोई लेने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। आप वोट करिए, दीजिए भाजपा को, पूरा जिताइए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए भाजपा की,
तो भाजपा का करतूत कहाँ छुपा हुआ? भाजपा के कई नेता का खुलेआम सरेआम वीडियो वायरल है, अब कहाँ भाजपा में लोग? सुनिए, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, मैं भी अपने आप को कहता हूँ भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं वोटर हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं भाजपा का नेता हूँ। अच्छा, तो मतलब ठीक है, वो भाजपा के लोग नहीं। आप भाजपा का लीडर बन जाइए अपने मन से, ख्याली पुलाव पका रहे हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ, आपने भाजपा में रह करके कार्य किया, सहयोग किया है, इस पार्टी का एक सदस्य बन करके काम किया आपने, ये सही बात है। लेकिन एक आदमी से इतना बड़ा सदस्य को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, एक आदमी अगर गलत करता है तो उसको निकाल के बाहर करिए। अगर वो परिवार उसका सपोर्ट करता है, हाँ, तो पूरे परिवार पे जाता है ये चीज। लेकिन एक आदमी के, हाँ, एक सड़ी मछली तालाब को गंदा कर देती, ये आप कह करके निकल जाइएगा, तो उस सड़ी मछली को उठा करके किनारे पर रख दीजिए, तालाब बचेगा ना। उस चीज से बीजेपी बचेगी। आगम कोई भी बच सकता है, ठीक है ना, आप भी बचेंगे, हम भी बचेंगे, हम सब कोई बच सकते हैं। चलिए, मुजफ्फरपुर का घटना सुन रहे थे, हमारी बिहार की जनता थी जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिया, संवेदन को जिस तरीके से व्यक्त किया वो आप बाखूबी देख रहे थे। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर का लगातार 3 घटनाएं, जो बेटियों को जिस तरीके से टारगेट कर उन्हें जिस तरीके से उनके साथ दुष्कर्म किया गया, और इससे पूरा बिहार सहमा हुआ है। हालांकि राजनीतिक गलियारे में काफी हलचल है इस मुद्दे को लेकर कि कब तक इंसाफ मिलेगा उस परिवार को जिस परिवार ने एक बच्ची को खो दिया। आपको क्या लगता है? कमेंट में बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार, संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।